मिशन 2022 पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत खानपुर विधानसभा में कुंवर प्रर्ण सिंह चैंपियन को पटखनी देने के लिए मैदान में पूरी तरीके से उतर गए हैं। अभी टिकट डिसाइड होना तय है, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र रावत की सक्रियता इस सीट पर बढ़ रही है, ऐसे विरोधियों में भी खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं जुबैर काज़मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी 24/7। हमारे साथ में आज इसी बातचीत करने के लिए वीरेंद्र रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। रावत जी, कभी ये सक्रियता हमने आपके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की सीट पर देखी थी और उनकी दिलचस्पी इस सीट में ख़ास लगाव भी रहता है। सबसे पहले तो यही वजह जानना चाहेंगे, ऐसे इस सीट में क्या चीज़ है? देखिए, हरीश रावत जी का इस सीट से जो दिली लगाव है, उसके पीछे कई वजह है जी। एक तो ये क्षेत्र जो है गंगा से जुड़ा हुआ मिला हुआ क्षेत्र है जी, और यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2013 का जो मंजर था, मुझे अभी भी याद है। यहाँ ऊपर से क्योंकि बहुत पानी बरसा था उस बरस, तो केदारनाथ की आपदा भी उसी साल हुई थी। तो उस समय हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री थे जी। तो यहाँ जो गंगा खादर के हमारे क्षेत्र हैं, गांव कलसिया, डुमनपुरी, शेरपुर बेला, माड़ा बेला, ये सारे गांव जो हैं आपका ये सारे गंगा के पानी में डूब चुके थे जी। तो जैसे ही माननीय हरीश रावत जी यहाँ से उस समय सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे जी, तो जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ के सीधे क्षेत्र में आए जी। डीएम बाद में पहुंची, पहले वो पहुंच गए। तो जब केंद्रीय मंत्री आता तो पूरा अमला आ जाता है और उन्होंने अपना पैजामा निकाल के कंधे पर डाल लिया और ट्रैक्टर के द्वारा जो है गांव-गांव में घूमे। तो जो हालात लोगों की थी, लोग छतों में थे उस समय जी, क्योंकि भाई नीचे सारा मकान में पानी भर चुका था। तो उन्होंने हमारी टीम को आदेशित किया कि भाई जाओ और जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में और जो उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, हमने उनको भोजन मुहैया कराने का काम किया। इंसान तो इंसान, ये हरीश रावत जी की मानवता देखिए, इंसान तो इंसान। उन्होंने जानवरों तक के लिए भूसे की व्यवस्था करी। उस पंजाब से भूसा मंगवा के हमने घर घर बांटा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आदमी कहीं इस तरह काम करता है तो एक दिली लगाव हो जाता है लोगों से। वीरेंद्र रावत की भी चसक थी 2017 में यहाँ से चुनाव लड़ने की, जी चौधरी यशवीर चुनाव लड़े, क्योंकि एक आपके टीम वर्क था, आपने एक टीम वर्क को जोड़ भी रखा था, आपके पीछे कार्यकर्ताओं की भी यहाँ टीम थी। तो चाह थी उस टाइम पे 2017 में कि आप यहाँ से कैंडिडेट हो? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी निश्चित तौर पर हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन खैर पार्टी का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है हमारे यहाँ। तो पार्टी का डिसीजन रहा कि चौधरी यशवीर सिंह को यहाँ से लड़ाया गया जी। और हालांकि वो नहीं ढंग से लड़ पाए जी और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। और उस समय जो है यहाँ के हालात थोड़े दूसरे किस्म के हो गए थे जी। और ये जो है धर्म के आधार पर चुनाव हो गया था। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज लोगों में एक रोष है। 20 वर्ष का जो कार्यकाल रहा वर्तमान विधायक का, और वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। लेकिन अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे, जब मैं पहले मतलब घूमने गया जी, तो उनके बोर्ड देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई बड़ा काम हो रखा जी। लेकिन जब हम बोर्ड के नीचे हमने जब जांचा तो देखा कि 1.5 मीटर की वो सीसी मार्ग में भी 5-5 मीटर के 10-10 मीटर के वो लगा रखे इन्होंने बोर्ड और एक नहीं डबल बोर्ड। तो विकास कहाँ हो रहा? आपने विकास को ढूंढने की कोशिश करी इस खानपुर सीट पर? मैंने वही कोशिश तो की। तो हर जगह कई, जहाँ मैं दाब की कला खेड़ा जो बॉर्डर का एरिया, वहाँ भी घूमा। सड़क मतलब गड्ढों में सड़क है या सड़क गड्ढों में, मुझे सारा समझ में नहीं आया।
और बोर्ड ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए कि भाई ये प्रस्तावित है और ये है इतने करोड़ की, लेकिन वो सिर्फ प्रस्तावित ही रहे। आप कलसिया में जाएंगे तो वहाँ अभी हाल में ही वहाँ के युवाओं ने विकास पुरुष को काले झंडे दिखाए। जी जी जी। और उन्होंने ये सवाल किया कि साहब आपने विकास किया तो किया कहाँ? हमारी गलियां तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उनमें इतना पानी भरा हुआ था। और अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं पूरे गांव में घूमा और मेरे कपड़े पूरे कीचड़ से सन गए थे। लेकिन मैंने देखा कि कहीं विकास का कोई नाम ही नहीं था। और वहाँ पर एक सड़क जो उन्होंने प्रस्तावित कर रखी है पिछले 4 बरस से, लेकिन अब तक नहीं बनी। जो 4-4.5 बरस में नहीं बनी तो अब क्या बनेगी? तो ये तो है इनका विकास का हाल। इस मार्ग पे भी हम देख रहे हैं कि इसमें लिख रखा है कि मेरे प्रयास से, अथक प्रयास से रुड़की लक्सर मार्ग, आपने देखा, आपने भी देखे होंगे बड़े बड़े बोर्ड। हाँ, लेकिन जो यहाँ की जनता थी, जिसमें हरिद्वार ग्रामीण भी, लक्सर भी, खानपुर भी, यहाँ तक कि मंगलौर जो विधानसभा है वो भी इससे आहत थी, यहाँ के लोग आहत थे। आप क्या कहना चाहेंगे, जब 4 साल में नहीं बनी, जब लास्ट का 1 साल चुनावी साल आया उसमें ये सड़क बन के तैयार हुई तो लेकिन बड़े बोर्ड लगे गए अथक प्रयास से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक दिन एक हमारे मित्र है, उनसे यही बात हो रही थी। हमने कहा साहब ये है स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे में केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद का बोर्ड किस आधार पर लगाया जा रहा है? जी। अगर इनको धन्यवाद वाकई करना है जी तो ये धन्यवाद करना चाहिए माननीय हरीश रावत जी को। और इसलिए करना चाहिए, आपको याद होगा हरीश रावत जी ने 2 बार यहाँ झोटा बुग्गी यात्रा निकाली। जी जी बिल्कुल। जबकि उनकी गर्दन में चोट है जी, उसके बावजूद भी, और उस समय के हालात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हो रखे थे, उसमें झोटा बुग्गी यात्रा उन्होंने निकाली और ढंडेरा से लंढौरा तक वो गए। इतना बड़ा डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। जी जी। उसको देखते, क्योंकि जब एक केंद्रीय AICC का राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह सड़कों पर निकलेगा तो निश्चित तौर पर मीडिया की भी नज़र पड़ी। बिल्कुल। और देश विदेश में लोगों ने देखा भी क्या हाल है यहाँ रोड का। तभी फिर जो समय मुख्यमंत्री थे फिर उन्होंने पैसा रिलीज किया, तब जाके ये रोड बनी। चलिए, इस रोड का अगर क्रेडिट किसी को जाता है, हालांकि हरीश रावत जी कभी ये क्रेडिट लेने देने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये हमारे परिवार के खून में है जनता की सेवा करना। वीरेंद्र जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने बोर्ड की, सड़क के विकास की आईना हमें बताया, हमने भी देखा, जनता भी देख रही है। इसके अलावा वीरेंद्र रावत की नज़र में, क्योंकि खानपुर में आप लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये चीज़ हम भी आपकी देख रहे हैं, तो क्या चीज़ और आपको खानपुर विधानसभा में देखने को मिली जो आज भी वहाँ के लोग महरूम हैं उन चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। और जो दल्लावाला में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया भी, तो वो उद्घाटन हरीश रावत जी का ही दिया हुआ वो कॉलेज है जी। और ये दल्लावाला ग्राम सभा के लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ वहाँ 2 IIT होने चाहिए जी। एक लड़कियों के लिए विशेष रूप से होना चाहिए और एक कोएड होना चाहिए और वहाँ सिडकुल खुलना चाहिए। इन्होंने नकली सिडकुल के बोर्ड तो लगा रखे हैं, लेकिन आज तक वहाँ 100 करोड़ की तो छोड़िए आप, 1 करोड़ की भी कोई कंपनी। वो तो सिडकुल की ओर मांग कर रहे हैं कि सिडकुल आइए, लगातार जा रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि सिडकुल आ रहे हैं। और सिडकुल जो वहाँ पहले से फैक्ट्रियाँ स्थापित है, वहाँ उन्होंने हज़ारों को नौकरी भी दे दी। इस तरीके के भी दावे हमने चैन सिंह साहब के बयानों में देखे हैं। वो तो क्या कर रहे हैं आजकल, लड़कों को बुला बुला के 6 महीने बाद की ज्वाइनिंग का लेटर दे रहे हैं कंपनियों में। जी जी। और वो भी झूठे लेटर उन्होंने छाप रखे। नहीं तो आप एक चीज बताइए, जिसका इंटरव्यू आज हो गया हो वो कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। बिल्कुल। कि इसमें इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। वहाँ तो अगर इंटरव्यू हो गया तो भैया कल नौकरी ज्वाइन करना होता आदमी ने। यही प्रक्रिया है प्राइवेट कंपनियों की। तो वो 6-6 महीने बाद के लेटर क्यों दे रहे हैं? मेरी समझ में तो, मेरी समझ से परे है। ये तो सिर्फ क्या है, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, झूठे वादे करके, झूठे अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के, ताकि जो है युवा उनको उनके बहकावे में आ जाए और उनको उनका, क्योंकि जनवरी में चुनाव है 4 महीने बाद, उसमें चुनाव में वो उनका सहयोग कर दे, उनका काम हो जाएगा। फिर ना वो चुनाव होने के बाद वो ना किसी को पहचानते हैं ना जानते हैं। वीरेंद्र रावत को अगर टिकट दिया जाता है तो वीरेंद्र रावत के लिए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन
आसान होंगे या फिर उनकी पत्नी रानी देवयानी सिंह? आपके लिए दोनों में से अगर पार्टी उनमें से टिकट किसी को एक पर देती है, हालांकि उन्होंने खुद पार्टी से टिकट से दूर जाना है, यानी कि दूसरी सीट अपनी वो इच्छा जताई है रानी देवयानी के लिए वो कह रहे हैं, तो अगर आपके सामने रानी का चेहरा आता है तो लोग बाग हो सकता है कि पुरानी जो उनके कार्यकलाप है उन्हें भूल जाए, जिसमें एक उत्तराखंड को अपमानित करने वाला भी बयान था। देखिए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं या माननीय हरीश रावत जी चुनाव लड़ें तो बात तो एक ही है। तो वो पति पत्नी का अलग कैसे हो सकते हैं? जो पति का कृत्य है वो उसके पूरी जिम्मेदारी पत्नी की भी होती है, क्योंकि दोनों परिवार के दो पहिए हैं। बिल्कुल। तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जो उन्होंने किया धरा है, और वो भी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, इसका आईना अगर आप देखना चाहते तो दल्ला वाला इस क्षेत्र में चले जाइए, आपको दिख जाएगा। सिवाय बोर्ड के उन्होंने और कोई काम किया नहीं है। वही हाल उनके पति का है। तो उसमें कोई लड़े, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई तो अशिक्षा से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है। और मैं निश्चित तौर पर, मैं हमेशा यहाँ भाषण में मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ लोगों के बीच में कि अगर वीरेंद्र रावत लक्सर में बिरला फैक्ट्री ला सकता है तो वो खानपुर में भी ला सकता है। और हम देखिए, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ जी जी, तो मेरे संबंध बहुत अच्छे लोगों से हैं, बड़े लोगों से हैं। तो उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरी क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, ये मेरा अपना सोच है। और निश्चित रूप से अगर मुझे यहाँ सेवा करने का मौका दिया पब्लिक ने तो मैं यहाँ सिडकुल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाने का काम करूँगा। और मैंने तो लोगों को ये वादा किया है कि एक एक बच्चे को घर से लेके मैं फैक्ट्री में नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। मैंने पहले भी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने पहले भी ये काम करके दिखाया है। यहाँ बिरला फैक्ट्री, आनी तिवारी जी बिरला फैक्ट्री को ले जाना चाह रहे थे काशीपुर जी, लेकिन माननीय हरीश रावत जी और हमारी इच्छा थी कि वो लक्सर में खुले। बिल्कुल। और उस समय जो हमारे मित्र थे अनुज अग्रवाल जी, उसके एमडी थे, तो उन्होंने हमारी बात मानी। बीके बिरला साहब ने हमारी बात मानी और यहाँ फैक्ट्री लगी। आज देखिए लक्सर कितना बड़ा चमन हो गया है। लक्सर के विकास के पीछे बिरला फैक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से हम खानपुर क्षेत्र में भी जो है सिडकुल बनाने का काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ लाने का काम करेंगे और सरकार के द्वारा IIT खोलने का काम करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण मिल सके और वो प्रशिक्षित युवा जो है फैक्ट्री में काम मिल सके, बढ़िया पोजीशन पर काम मिल सके उसको। चलिए वीरेंद्र रावत जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपकी धमक से आप ही के लोगों में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे लगभग 1 दर्जन से अधिक आंकड़ा था यहाँ, उनमें जब आपका नाम आया तो वो लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है विरोध भी होगा, तो उस विरोध को किस तरीके से वीरेंद्र रावत या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेट पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो लोग लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र रावत के सामने ये दिक्कत भी आने वाली है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरे पास तो कई हमारे मित्र आए भी और उन्होंने कहा कि साहब हम भी मांग रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप भी कार्यक्रम कीजिए, मैं भी जनता के बीच में जाऊंगा और हम सब मिलकर जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी जी का संदेश रखेंगे, सोनिया जी का संदेश रखेंगे, हरीश रावत जी का संदेश रखेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा। अब मैंने कहा अगर आपको टिकट मिलता है तो मैं आपके लिए काम करूँगा और अगर मुझे टिकट पार्टी देती है तो आप मेरे लिए काम करिएगा। तो इसमें हमारे सभी सहयोगियों की सहमति है कि जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस के लोग उसको लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। तो ये मान के चलें अब खानपुर सीट वीरेंद्र रावत को एक चैंपियन के रूप में देख सकती है, दूसरे चैंपियन को पटखनी देने के लिए? देखिए, मैं कोई चैंपियन तो हूँ नहीं, मैं एक सेवादार हूँ और जनता के बीच में सेवा का मौका मांग रहा हूँ। जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करूंगा। पहले भी सेवा की है, आपने मेरे बोर्ड देखे होंगे, अब उसमें भी हमारा तो आपको लग रहा है चैंपियन नाम से पब्लिक डर रही, उससे डराना नहीं चाहते वीरेंद्र रावत? चैंपियन किस बात के चैंपियन है वो? ना तो किसी आज तक ये पता चला कि वो किस खेल के चैंपियन है। हरीश रावत जी जरूर मैं उनको कहता हूँ चैंपियन है, वो जनता के सेवक हैं और मैं समझता हूँ हरीश रावत जी का जो 3 वर्ष का कार्यकाल रहा उसमें जितना इस प्रदेश का विकास हुआ,
ये पार्टी धर्म की रखवाली पार्टी कहती ना अपने आप को। 500 करोड़ रुपए हमारे कुंभ के लिए सैंक्शन हुए थे, सिर्फ केंद्र से, दिए नहीं। लेकिन हरीश रावत जी ने बगैर केंद्र की मदद के भी यहाँ सबसे बढ़िया अर्धकुंभ करके दिखाया। आज 700 करोड़ रुपए कुंभ के आए, सिर्फ सिवाय घोटालों के कुछ हुआ वहाँ? आपके RT-PCR का भी घोटाला हो गया वहाँ, बताइए। और आप आज देखिए कोई स्थायी पुल बना क्या वहाँ? तो ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा को तंग करेंगे आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र रावत, जिनकी बात आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ में सुनी और किस तरीके से वो खानपुर की जनता के बीच में है और किस तरीके से चैंपियन तो नहीं कहेंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि एक सेवादार के रूप में वो खानपुर की जनता के बीच में आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या वीरेंद्र रावत खानपुर सीट से कांग्रेस का टिकट लेने में कामयाब होते हैं? ये आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद।